राजू पाल हत्याकांड, साल 2023 उमेश पाल हत्याकांड। तकरीबन 18 साल के अंतराल के बीच हुई इन दो वारदातों में एक नाम कॉमन है, वो है अतीक अहमद। आखिर कौन है अतीक अहमद, जिसका प्रयागराज में इतना खौफ है कि लोग उसके खिलाफ आवाज उठाने से भी डरते हैं। उससे ही नहीं, उसके परिवार के हर शख्स का नाम लोगों के लिए डर का दूसरा नाम है। तो आइए आपको बताते हैं अतीक अहमद और उसके परिवार के बारे में। बात साल 1979 की है। प्रयागराज तब इलाहाबाद हुआ करता था। यहाँ चाकिया नाम का मोहल्ला था। यहाँ फिरोज अहमद नाम का एक तांगा चलाने वाला रहता था। परिवार का गुसर बसर जैसे तैसे हो जाता था। फिरोज भले ही तांगा चलाता था, लेकिन चाहता था कि उसके बच्चे पढ़ लिख जाएं। लेकिन उनका बेटा हाई स्कूल में फेल हो गया। बेटा फेल जरूर हुआ था, लेकिन उस बेटे को कैसे भी अमीर बनने का चस्का लग गया था। वो लगातार गलत काम करने लगा। पैसे का चस्का ऐसा कि कभी किसी को धमकाता तो कभी किसी से रंगदारी वसूलता। महज 17 साल की उम्र में उस पर हत्या का पहला आरोप लगा। उस लड़के का नाम था अतीक अहमद। उस समय पुराने शहर में चांद बाबा का सिक्का चलता था। पुलिस और नेता दोनों चांद बाबा के खौफ को खत्म करना चाहते थे। लिहाजा अतीक अहमद को पुलिस और नेताओं का साथ मिला, लेकिन आगे चलकर अतीक अहमद चांद बाबा से ज्यादा खतरनाक हो गया। अतीक अहमद का खौफ बढ़ता ही जा रहा था। 1986 में पुलिस उसे उठा कर ले गई। ऐसा कहा जाता है कि उस समय इलाहाबाद के किसी कांग्रेस नेता से संपर्क किया गया। इस नेता की दिल्ली तक पहुंच थी। बस फिर क्या था, दिल्ली से फोन गया लखनऊ, लखनऊ से इलाहाबाद और अतीक अहमद छूट गया। हालांकि इसके बाद भी अतीक अहमद की मुश्किलें कम होने के बजाय बढ़ती ही गई। उसके पास अब बचने का एक ही तरीका था, और ये तरीका था कि वो खुद की सियासत में आ जाए। उसने वही किया। 1989 में अतीक अहमद ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर इलाहाबाद पश्चिमी सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत गया। यहीं से अतीक अहमद के राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई। निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर शुरू हुई राजनीति पारी में तब मोड़ आया जब उसने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। फिर वो इलाके में प्रभावशाली पार्टी अपना दल में शामिल हो गया। इस तरह से अतीक 5 बार विधायक और 1 बार फूलपुर से लोकसभा सांसद चुना गया। आपको बता दें कि फूलपुर लोकसभा की सीट से ही देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू चुनकर आते थे। अतीक अहमद के राजनीतिक कद के साथ ही बढ़ रही थी उसके अपराधों की लिस्ट और उसका भय। वर्तमान में अतीक अहमद पर 100 से ज्यादा केस दर्ज हैं, जिनमें हत्या की कोशिश, किडनैपिंग, रंगदारी जैसे केस हैं। उसके ऊपर 1989 में चांद बाबा की हत्या, 2002 में नसन की हत्या, 2004 में मुरली मनोहर जोशी के करीबी बीजेपी नेता अशरफ की हत्या, 2005 में राजू पाल की हत्या का आरोप है। लगातार दर्ज हो रहे मुकदमों के कारण उसके राजनीतिक करियर पर भी फुल स्टॉप लगने का डर था। 2012 के यूपी विधानसभा चुनाव के वक्त अतीक अहमद जेल में ही था। 2012 में उसने चुनाव लड़ने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दी, लेकिन हाईकोर्ट के 10 जजों ने केस की सुनवाई से ही खुद को अलग कर लिया। 11वें जज ने सुनवाई की और अतीक अहमद को जमानत मिल गई। हालांकि उस चुनाव में अतीक अहमद जीत नहीं पाया। उसे राजू पाल की पत्नी पूजा पाल ने हरा दिया था। 2014 के लोकसभा चुनाव में उसने समाजवादी पार्टी के टिकट पर श्रावस्ती सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन बीजेपी के दद्दन मिश्रा से हार गया। अतीक अहमद भले ही जेल में था, लेकिन उसका दबदबा बना रहा। कहा जाता है कि वो जेल से ही धमकियां देता रहा। दिसंबर 2019 में मोहित जायसवाल नाम के एक बिजनेसमैन ने अतीक के नाम एक FIR दर्ज कराई। इसमें आरोप लगाया गया था कि मोहित को देवरिया जेल में ले जाकर बैरक में पीटा गया। उनकी कनपट्टी पर पिस्टल लगाकर उनकी 5 कंपनियों का मालिकाना हक 2 युवकों के नाम ट्रांसफर करवा लिया गया। इसके बाद जान से मारने की धमकी देकर भगा दिया और गाड़ी भी छीन ली गई। मोहित जायसवाल ने अतीक अहमद, उनके बेटे उमर समेत 12 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। मामला सामने आने के बाद शासन प्रशासन में हड़कंप मच गया। इसके बाद अतीक अहमद को गुजरात के साबरमती जेल में बंद किया गया। अतीक अहमद कई महीनों से गुजरात के साबरमती जेल में बंद है। उस पर हत्या की कोशिश, किडनैपिंग जैसे सैकड़ों गंभीर केस दर्ज है। अतीक अहमद न सिर्फ अपराध बल्कि राजनीति की दुनिया का भी जाना माना नाम है। इलाहाबाद भले ही प्रयागराज बन गया, लेकिन अतीक का नाम वहाँ बना रहा। हालांकि कुछ वक्त से अतीक अहमद का नाम गायब था, लेकिन अब एक बार फिर वो चर्चा में बन गया है। अतीक अहमद का नाम एक बार फिर से हत्या के मामले में जुड़ा है। अब उसका नाम उमेश पाल की हत्या में सामने आया। उमेश पाल की हत्या बीते शुक्रवार को हुई थी।
उमेश पाल वो शख्स था जो 19 साल पहले हुए बीएसपी विधायक राजू पाल हत्याकांड का मुख्य गवाह था। उमेश पाल हत्याकांड में केस दर्ज कर लिया गया है। उमेश पाल की पत्नी जयापाल ने अतीक अहमद, उनकी पत्नी शाइस्ता परवीन, अतीक के भाई अशरफ, अतीक के 2 बेटों और करीबी गुड्डू मुस्लिम और गुलाम समेत 9 के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। इस मामले में प्रयागराज पुलिस ने अतीक अहमद के दोनों बेटों के साथ साथ 14 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया। ऐसा नहीं है कि अपराध जगत से सिर्फ अतीक अहमद का ही वास्ता है, उसके परिवार के कई लोग अलग अलग केसेस में सजा काट रहे हैं। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद और उसके परिवार के जिन लोगों को आरोपी बनाया गया है, उनमें से 4 पहले से जेल में बंद है। अतीक अहमद खुद साबरमती जेल में है, भाई अशरफ बरेली जेल में बंद है, अतीक का बड़ा बेटा मोहम्मद उमर लखनऊ जेल, तो छोटा बेटा अली अहमद प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल में बंद है। उसके 2 और बेटे अजम और आवान भी फिलहाल पुलिस हिरासत में है। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को भी पुलिस लगातार खोज रही है। अतीक अहमद ने 1996 में शाइस्ता परवीन से निकाह किया। दोनों के 5 बेटे हैं, मोहम्मद उमर, मोहम्मद अली, मोहम्मद अजम और मोहम्मद आबाम। इन 5 में से 4 बेटों का आपराधिक रिकॉर्ड है। मोहम्मद उमर पर रंगदारी का आरोप है, उस पर 2 लाख रुपए का इनाम था। पिछले साल अगस्त में उसने सीबीआई के सामने सरेंडर किया था। वहीं मोहम्मद अली पर हत्या की कोशिश का मामला दर्ज है। हाल ही में उसे इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिली है। हालांकि अली के खिलाफ एक और क्रिमिनल केस है, इसीलिए वो जेल से बाहर नहीं आ सका।